Good morning, class second. Class, this is your maths book, and today we'll start chapter 11, measurements. Spelling is MEASUREMENTS, measurements. So, class, the first thing is, what is measurement? Measurement means to measure anything, a size, an amount. Okay, whenever we measure anything, we get a size, okay, an amount of that thing. So that is called measurements. Okay, the act of process of measuring, okay, in a figure or in a amount. जब किसी भी चीज़ को हम लोग साइज करते हैं, उसको नापते हैं, ठीक ना, तो वो क्या होता है, मेजरमेंट्स होता है. जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स लें या वेजिटेबल्स लें या ग्रेन्स लें, ओके, या मिल्क लें, कोई भी चीज़ लें, तो उसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता है ना. या हम लोग की जो हाइट है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, ओके, तो ये भी क्या होता है, मेजरमेंट में आता है. तो किसी भी चीज़ का साइज करना, नापना, ठीक ना, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट. कोई भी चीज़, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता है. किसी का लेंथ में होता है, ठीक, जैसे हम लोग को साइज़ का तो हम लोग का लेंथ में होगा, ठीक ना, या आपका रूम हुआ तो वो लेंथ में होता है. या हम लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेते हैं तो वो किस में होता है, ग्राम और किलोग्राम में होता है, ठीक. या हम लोग कुछ ड्रिंक की चीज़ लेते हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक लें या ऑयल लें, मिल्क लें, तो वो लीटर में होता है, ठीक ना. सो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, मेजरमेंट्स में आती हैं. ओके, सो द फर्स्ट पेज इज लेट्स लुक बैक. So this is the new thing for you. So we start from the small things, okay, from the starting that you also learned in your previous classes. Measure the height of these animals in terms of blocks and write it in the blanks. Class, here there are some animals, okay, we will measure their height with the help of these blocks. ओके, यहाँ जो कुछ एनिमल्स हैं तो उनके हाइट को हम मेज़र करेंगे. और कैसे करेंगे, यहाँ कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, ठीक, बॉक्सेस है ना, तो उस बॉक्सेस पे जो नंबरिंग है, उसी नंबरिंग का मतलब क्या हुआ, वो उसकी हाइट है. सो द फर्स्ट एनिमल इज एलिफेंट. सो नाउ क्लास, हियर लुक केयरफुली, हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाउ मैनी ब्लॉक्स, 10 blocks. So the height of this elephant is 10 blocks. Clear? What is the height of this elephant? 10 blocks. इसकी हाइट क्या है, 10 blocks के बराबर है. ओके, देख रहे हो ना, दोनों इक्वल है कि नहीं, इक्वल है ना. नेक्स्ट इज, what is the height of this fox? 1 2 3 4 5. What is the height of this fox? 5 blocks. Okay. Next, this bear. How many blocks? 1 2 3 4 5 6 7 8. How many blocks? 8 blocks. So the height of this bear is 8 blocks. Next, this giraffe. How many blocks? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. What is the height of this giraffe? Is 15 blocks. Okay. And this lion, 1 2 3 4 5 6 7. What is the height of this lion? 7 blocks. So here in this page you will learn that with the help of these blocks we know the height of these animals. Okay, easy लगा ना, अच्छा लगा ना चैप्टर, कैसे किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं. So this is the startup. Okay, next page is, now this is the first unit of measurement of length. Okay, in measurement of length the first thing is non-standard units. What is this, non-standard units? What is this? The length of various objects such as a book, a table, a blackboard, room and a playground can be measured with the help of different body parts such as fingers, hand span, cubit, foot and pace. What is this, class? It means that some of these things, okay, some of like general things that we measure with our body parts. Okay, जो घरेलू कुछ चीज़ें होती है ना,
चाहे आपका बुक हुआ, टेबल हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, जो हमारे घर में सिंपल सी चीज़ें होती हैं जो डेली यूज़ की होती हैं, ठीक ना, उसको हम अपने बॉडी पार्ट्स के हेल्प से भी उसको मेज़र कर सकते हैं, उसके साइज उसको नाप सकते हैं, ठीक ना। और हम लोग कौन से बॉडी पार्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं? फिंगर्स, ओके, जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर, ओके। ये फिंगर्स देख रहे हो ना, फिंगर की हेल्प से भी हम लोग किसी भी चीज़ का साइज कर सकते हैं। देख रहे हो ना इस पिक्चर में किस तरीके से हम लोग अपनी फिंगर्स का यूज़ करके किसी भी चीज़ का साइज करते हैं ना। जैसे आप लोग मम्मी लोग को देखते होगे ना, जो स्वेटर बुनती हैं तो वो फिंगर से नापती है ना कि कितना इसका लेंथ या जो भी साइज़ है हम लोग की बॉडी के अकॉर्डिंग, देखते होगे ना मम्मी लोग फिंगर्स का 4 फिंगर्स, 5 फिंगर्स, 3 फिंगर्स जो भी होता है उसका यूज़ करती है ना। तो फिंगर्स का यूज़ भी हम लोग साइज करने में उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड थिंग इज हैंड स्पैम। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी इजली हैंड स्पैम, जो हम लोग के 5 फिंगर्स है ना, 5 उंगलियाँ, उन 5 उंगलियों की हेल्प से भी हम किसी भी चीज़ को साइज और मेज़र कर सकते हैं। इन दिस पिक्चर, ओके, यू कैन सी इजली हाउ डज दिस बॉय यूज हिज फिंगर्स इन अ हैंड स्पैन, ओके। देख रहे हो ना किस तरीके से वो अपनी 5 उंगलियों का किसी भी चीज़ को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहा है। सेकेंड इज क्यूबिट। क्यूबिट मीन्स द हाफ पार्ट ऑफ योर हैंड, ओके, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज कॉल्ड क्यूबिट, ओके। जब अपने हैंड का हाफ पोर्शन को हम लोग यूज़ करते हैं, देख लो ना, ये पूरा हैंड नहीं ना, हाफ हैंड है ना, तो जब इसका यूज़ करके हम लोग किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, साइज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? क्यूबिट कहलाता है। नेक्स्ट इज फुट, ओके, हियर इन दिस पिक्चर फुट, अपने पैर का, ठीक ना, जितने भी लंबे हमारे पैर हैं, ठीक ना, ये पूरा लेग नहीं हम कह रहे हैं, बस ये फुट जिसमें हम लोग स्लीपर पहनते हैं, स्लीपर या शूज़ पहनते हैं, ठीक। तो बस ये पोर्शन जो होता है, जब इससे हम इसकी हेल्प से किसी भी चीज़ को हम लोग मेज़र करते हैं, साइज करते हैं, नापते हैं, तो वो क्या होता है? वो फुट कहलाएगा, ओके। फुट की हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं। एंड पेस, हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी इजली, ओके। जब हम लोग चलते हुए, ठीक ना, चलते हुए और उसका डिस्टेंस, कि हाँ अपने कमरे, अपने रूम में हम लोग एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर अगर जाने तो वो उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक ना। देख लो, देखो ये सटा हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्पेस रहेगा, ठीक ना। तो जब हम इस तरीके से किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो क्या कहलाता है? पेस कहलाता है, ठीक। और ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट क्यों हुआ? क्योंकि इसमें किसी भी तरीके के आर्टिकल की ज़रूरत हमको नहीं है, ना किसी टेप की, ना किसी स्केल की, ठीक ना किसी जार की, किसी भी कंटेनर या किसी भी मेज़रमेंट यूनिट की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन स्टैंडर्ड। ये हम अपने बॉडी पार्ट्स की हेल्प से ही, चाहे हमने फिंगर्स हुए, हैंड हुए, या हमारे लेग हुए, ठीक ना, फुट हुए, इसके हेल्प से जिस किसी भी चीज़ का अगर हम मेज़र कर सकते हैं तो वो क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा। क्लियर? सिंस द साइज ऑफ ए बॉडी पार्ट varies from person to person, the measurement of length of an object given by two persons will be different. Now class, the size of our body part are different to each other, okay. सबके बॉडी पार्ट्स के जो साइज होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं ना, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई लंबा होता है ना। आपकी क्लास में भी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या सब एक ही साइज़ के होते हैं? नहीं ना, सबके साइज़, किसी का कोई लंबा बच्चा होता है, किसी के हैंड्स लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, तो सबके जो साइज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं ना। तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे एक गर्ल है, यहाँ पे एक बॉय है, अगर किसी भी चीज़ को ये गर्ल साइज़ करेगी तो हो सकता है उसको ज़्यादा लगे, ठीक ना। और ये बॉय से बड़ा है ना, तो अगर उसी चीज़ को ये मेज़र करता है, साइज़ करता है, नापता है, तो हो सकता है वो कम में ही आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे वही बता रहे कि हम लोग के जो साइज़ होती है, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं ना। किसी कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई लंबा होता है, तो उसका भी उस पर असर पड़ता है। सो द बॉडी पार्ट्स आर द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ऑफ लेंथ मीन्स लंबाई को नापने के लिए, ठीक ना। लेंथ मीन्स लंबाई ना, तो किसी भी चीज़ की लंबाई को नापने के लिए हम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट,
ओके इसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स व्हेन वी यूज आवर बॉडी पार्ट्स टू मेजर एनीथिंग इन अ लेंथ वे। किसी भी चीज़ को लेंथ को नापने के लिए अगर हमने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाता है? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। एज दे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दस दीज यूनिट्स आर नॉट अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मीन नॉट फिक्स्ड। इसको हम लोग फिक्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मान लो कोई चीज़ को ये इसने गर्ल ने मेज़र किया तो वो अलग है, इस बॉय ने मेज़र किया तो वो अलग है, तो वो फिक्स नहीं ना हुआ, इसीलिए इसको हम लोग अप्रोप्रिएट नहीं कह सकते, फिक्स नहीं कह सकते हैं। ओके, फॉर मेजरिंग लेंथ एक्यूरेटली। ओके, फिक्स्ड साइज वो नहीं कहलाता है, ठीक ना, क्योंकि अलग अलग कोई अलग वो साइज करेगा तो उसका अलग नंबरिंग आएगा, ठीक, और कोई दूसरा करेगा तो उसका अलग नंबरिंग आएगा, तो ये फिक्स्ड नहीं होता है। इट इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। क्लियर? व्हाट इज दिस? नेक्स्ट थिंग इज arbitrary units. Okay, arbitrary units. What is this? The length of the objects can also be measured using other objects like a rod, a pencil, a ribbon, crayon, etc. Such objects which are used to measure the length of other objects are called arbitrary units of length. Okay, what is this? It means whenever we use some objects, okay, जब कुछ तरह के कुछ objects का use करें to measure the length of anything, okay, whenever we use some objects, okay, to measure the length of anything, it is called arbitrary units. Okay, जब कभी भी कुछ हम objects, चाहे वो just like here a rod, a pencil, a ribbon, crayon, okay, तो जब कुछ इस तरह की चीज़ों का जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका यूज़ करें हम किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, ओके, जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर हियर इट्स अ टेबल, ओके, एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर इजली दैट दिस गर्ल यूज्ड हर पेंसिल टू मेज़र दिस टेबल, ओके, ओके, तो किसी भी चीज़ को अगर हम मेज़र करने के लिए किसी कुछ जो हमारे पास जो चीज़ हो, चाहे वो पेंसिल हुए, बुक हुए, ठीक है, रिबन हुए, रॉड हुए किस तरह के, या स्टिक हुए, तो उसका यूज़ करके अगर हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आर्बिट्रेरी यूनिट्स होता है। ओके, इन दिस पिक्चर यू कैन सी हियर दिस बॉय यूजिंग हिज पेंसिल टू मेज़र दिस बुक। इस पिक्चर में क्या देख रहे हो कि जो बॉय है वो अपने बुक को मेज़र कर रहा है, साइज ले रहा है कि मेरी बुक का साइज क्या है, उसका लेंथ क्या है, और किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ हिज पेंसिल्स। That two pencil is the length of this book. इस बुक की लेंथ क्या है? 2 पेंसिल्स के बराबर है, ठीक ना। सो कभी भी इस तरह की चीज़ों का हेल्प यूज़ करते हैं साइज लेने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? आर्बिट्रेरी यूनिट्स होता है ऑफ लेंथ। ओके, ये भी किस में आता है? लेंथ को, लंबाई को नापने के लिए, ठीक ना, किसी भी चीज़ के लेंथ को मेज़र करने के लिए। When two persons measure the length of an object using the same arbitrary unit, say a rod, they get the same result. But again, if the rods used by the two persons differ in length or the objects used by them differ, the measured length also changes. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी चीज़ को हम लोग मेज़र करते हैं, जैसे ये टेबल हुआ या ये बुक हुआ, मेज़र कर रहे हैं, ठीक, किसी भी पेंसिल से या रॉड से, ठीक, रॉड से हम समझ लो कर रहे हैं या स्टिक से कर रहे हैं, तो अगर इस गर्ल ने उसको मेज़र किया, उसको साइज़ किया उसी स्टिक से, ठीक, इस बॉय ने भी इस टेबल को मेज़र किया उसी स्टिक से, तब तो उसका जो रिज़ल्ट है वो इक्वल आएगा, सेम आएगा। लेकिन इस गर्ल ने कोई और स्टिक यूज़ की, उस स्टिक की साइज़ कुछ और हो गई, इस बॉय ने कोई और स्टिक यूज़ की, उसकी भी साइज़ कुछ और हो गई, तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा ना। हो सकता है इसका थोड़ा छोटा हो या बड़ा हो, ठीक, इसका भी हो सकता है उससे कम हो या अधिक हो, तो क्या रिजल्ट डिफरेंट आएंगे ना। तो यहाँ पे यही बता रहा है। ओके, दस वी नीड यूनिट्स विच डू नॉट चेंज एंड विच गिव सेम मेजरमेंट ईच टाइम। सच यूनिट्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स। ओके, व्हाट इज दिस?
दस वी नीड यूनिट्स विच डू नॉट चेंज। ठीक, अभी जो हम लोग पहले पढ़े जिसमें हम लोग बॉडी पार्ट्स का यूज़ किए वो क्या था, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, जिसमें जो साइज है, जो मेजरमेंट है वो अलग अलग हो सकता है। ये सेकंड टॉपिक था आर्बिट्रेरी यूनिट्स, इसमें भी जो साइज है, मेजरमेंट है, रिजल्ट है वो अलग हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्लियर है ना। कि मान लो इसने किसी रॉड से इसको मेज़र किया, इसका रॉड की साइज़ अलग है, इसके रॉड की साइज़ अलग है, तो रिजल्ट अलग अलग आएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दस वी नीड यूनिट्स विच डू नॉट चेंज। हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जिसके जो मेज़रमेंट है, जिसके जो साइज़ है वो, मतलब ये नहीं कि आज कुछ और कल कुछ और, मेरे आर्टिकल और मेरे ऑब्जेक्ट की साइज़ कुछ और, तुम्हारे कुछ और, सबका सेम हो, जो कि चेंज ना हो सके। ठीक ना। एंड विच गिव सेम मेजरमेंट ईच टाइम। ओके, जिसका रिजल्ट क्या हो, जिसका साइज क्या हो, इक्वल रहे, सेम रहे, ना कि टाइम टू टाइम बदलता रहे। समझ में आई चीज क्या है ये। सच यूनिट्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स। ओके, व्हाट इज दिस, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स। जब किसी भी चीज़ से हम लोग मेज़र करें, उसका साइज, उसका मेज़र हमेशा इक्वल रहे, सेम रहे, चाहे हम मेज़र करें या तुम मेज़र करो या कोई भी करे, उसका रिजल्ट इक्वल आए, तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट्स। ओके, एंड द ऑब्जेक्ट्स, द आर्टिकल ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, द फर्स्ट इज मीटर। ओके, हम लोग किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट्स को, अगर जैसे हम लोग नॉन स्टैंडर्ड में अपने बॉडी पार्ट्स यूज़ कर रहे थे, आर्बिट्रेरी में हम लोग कुछ तरह के ऑब्जेक्ट्स है, पेंसिल, रॉड, इस तरह की चीज़ कर रहे थे। स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्ट और आर्टिकल क्या है, मीटर। ओके, मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। सबसे जो फर्स्ट नंबर पे है वो क्या है, मीटर है, किसी भी चीज़ के लेंथ को मेजर करने की। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट। whenever we measure anything with the help of meter, the result will be same और equal। कभी भी वो चेंज नहीं होगा कि हम मेजर किए तो कुछ और, तुम किए तो कुछ और, हमेशा उसका इक्वल रहेगा। ओके, thus you can see in this picture, here he is a tailor and he is measuring some cloth, okay, with the help of meter। मीटर होते हैं ना, तो उसकी हेल्प से, जो टेलर आप लोग देखे होंगे, जब भी हम लोग टेलर के पास जाते हैं कपड़े देने के लिए, तो वो मीटर का यूज़ करता है, जो मीटर टेप होती है, तो उसका रिजल्ट क्या है हमेशा इक्वल आएगा। ये नहीं कि एक टेलर किया तो कुछ और रिजल्ट आए, दूसरा टेलर करेगा तो कुछ और, क्योंकि मीटर की जो साइज होती है वो इक्वल ही रहेगी। है, हेयर दिस बॉय इज मेजरिंग अ प्लांट, ओके, अ फ्लावर प्लांट, सो द रिजल्ट विल बी सेम। Here in this picture, the boy is measuring the length of this space, so the result will be same। ठीक ना। In the above pictures, everyone is measuring length with a meter rod। ओके, जो मीटर स्केल कहो, मीटर रॉड कहो, मीटर टेप कहो, ठीक, उसकी हेल्प से क्या करते हैं ये लोग, मेजरिंग कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज, a meter rod can be used to find the length of an object, the height of an object, and the distance between two objects। Okay, class, here what is this, that we use a meter rod for length of an object। Okay, हम लोग जो मीटर रॉड होता है उसकी हेल्प से हम लोग क्या क्या पता लगा सकते हैं, किस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की लेंथ। ठीक ना, लंबाई जो होती है, लेंथ मीन्स लंबाई ना, कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना लंबा है। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट मीन्स ऊंचाई, वो कितना ऊंचा है। ठीक ना, उसका लेंथ हुआ, उसकी हाइट हुआ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और दो चीज़ों के बीच में उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक, जैसे मान लो तुम्हारा एक रूम है, एक रूम से दूसरे रूम की जो डिस्टेंस है, ठीक ना, तो उसको मेज़र करना है तो हम लोग मीटर रॉड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक ना, किसी भी दो चीज़ों के बीच की दूरी को हमें मेज़र करना है तो हम लोग मीटर रॉड का हेल्प ले सकते हैं। ठीक, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की लेंथ जानने के लिए, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की हाइट को जानने के लिए, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और किसी भी दो चीज़ों के बीच की दूरी को जानने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, मीटर रॉड की। ओके, नेक्स्ट इज, अ मीटर रॉड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ओके, how many equal parts, 100 equal parts। The length of each part is called a centimeter। Thus 1 meter is equal to 100 centimeters।
आप मीटर रॉड देखोगे तो उसमें छोटे छोटे कुछ कुछ दूरी पे नंबर्स रहते हैं, वो टोटल 100 नंबर्स रहेंगे, ठीक। और एक 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स, ठीक ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स, ठीक। अ सेंटीमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ स्मॉलर देन अ मीटर। जो किसी भी चीज़ को लेंथ को हमको मेज़र करना है तो सबसे स्मॉल यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर होती है, ठीक ना। जो सबसे छोटे स्टार्टअप होती है वो सेंटीमीटर होती है, ओके। और जो सबसे जो फुल है वो मीटर होती है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। द 15 सेंटीमीटर स्केल क्लास, यू ऑलवेज यूज अ स्केल और रूलर फॉर कंप्लीटिंग योर वर्क। हम लोग यूज करते हैं ना स्केल और रूलर। सो द साइज ऑफ अ स्केल इज 15 सेंटीमीटर, ओके। You can see in this picture it's a scale, and what is the length of this scale? 15 centimeter. You can see in this picture number is 15. It means the size of this scale is 15 centimeter. किसी भी स्केल की जो साइज होती है वो कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर होती है, ठीक। This scale is useful in measuring small lengths, heights or distances. Observe the following scale and write the length of these objects, okay. Whenever we want to measure anything, we use this small scale and easily we find out the size or length of that object. इसकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ को, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को पूरा रूम मत नापने लगना, उसके लिए मीटर वो आता है, मीटर टेप करके खूब बड़ा सा होता है वो, उसकी हेल्प की ले जाती है, ठीक ना। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम स्केल की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, ठीक ना। You can see in this picture it's a nail and a pencil, a pen, a brush. So firstly look carefully here. What is the size of this nail? Here you can see easily 2. So the size of this nail is 2 centimeter, okay. ये जो देख रहे हो ना 0 से 1, इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 सेंटीमीटर हुआ। 1 से 2, ये मतलब ये जो स्पेस है ये 1 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक ना। सो द साइज ऑफ दिस नेल इज 2 सेंटीमीटर। हियर इन दिस पेंसिल द साइज ऑफ दिस पेंसिल इज 5 सेंटीमीटर, क्लियर ना। दिस पेन इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस ब्रश इज 11 सेंटीमीटर, क्लियर। हाउ टू मेजर विद द हेल्प ऑफ स्केल और रूलर, ओके। हम लोग किस तरीके से रूलर की हेल्प से हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। Next thing is now meter tape, okay. Class we use a meter rod or ruler or scale for measuring small things, but whenever we want to measure a long distance, okay, किसी भी बड़ी चीज़ को हमको मेज़र करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मीटर टेप। द मीटर टेप दैट यू मे फाइंड इन योर होम can also be used for measuring the length of various objects, okay. It is used for long or heavy distance. किसी भी बड़ी चीज़ को अगर मेज़र करना है लेकिन लेंथ में ही, ठीक ना। लेंथ, हाइट और डिस्टेंस 3 चीज़ों के लिए होता है। हम लोग मीटर टेप कहो या मीटर रॉड कहो या स्केल कहो, इसके हेल्प से हम लोग क्या चीज़ मेज़र कर सकते हैं? किसी भी चीज़ की लेंथ मीन्स लंबाई, हाइट मीन्स ऊंचाई एंड डिस्टेंस दूरी, ठीक ना, कि एक कमरे से दूसरे कमरे की दूरी कितनी है, तो हम लोग मीटर टेप या मीटर रॉड का यूज़ करते हैं। रिमेंबर दिस, किलोमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ मच ग्रेटर देन द मीटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेंटीमीटर, ओके, आफ्टर देन मीटर एंड द बिगेस्ट इज किलोमीटर, ओके। जो सबसे छोटी यूनिट है, जो सबसे स्मॉल पॉइंट है, वो क्या होता है? सबसे छोटा सेंटीमीटर होता है, ठीक। उससे बड़ा क्या होता है? मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके। एंड द बिगेस्ट यूनिट इज किलोमीटर। सबसे बड़ा कौन सा होता है तीनों में? किलोमीटर होता है। एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इन शॉर्ट, किलोमीटर इज रिटन एज km, ओके। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ किलोमीटर इज km, ओके। किलोमीटर को शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिखते हैं? km लिखते हैं,
ठीक। किलोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस लाइक द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस और सिटीज। जब कभी भी ज़्यादा दूरी हो, ठीक ना, तो हम लोग इसका मीटर टेप का यूज़ करते हैं। ओके, और जो उसका साइज निकलता है वो किलोमीटर में निकलता है, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर इक्वल होंगे 1 किलोमीटर के। तो साइज लेंथ ज़्यादा हुई ना, डिस्टेंस, उसके लिए हम लोग किलोमीटर यूनिट का यूज़ होता है। ओके, सो नाउ क्लास, होप you all clear about this topic. So now come to the exercise 11.1. Categorize the following as non-standard, arbitrary, standard units, tools used for measuring length. Okay class, here there are some measuring tools. You have to write down that which unit or standard or arbitrary they are. Okay, so the first is 15 centimeter scale. It's come in the standard form, standard unit. Yes or no? Yes, no? Second is hand span. It means non-standard unit. Third is pencil. It comes in the arbitrary form. Fourth is meter rod, standard. Next is pace, non-standard. And sixth is measuring tape. It comes in the standard form. So clear class how to do this question? Question number second is using different body parts as measuring tools, answer the following. Class, here in this question you have to do or write down the size of that things. Okay, by using your body parts. इस क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ पे आपको साइज करना है, ठीक ना, जो भी जैसे बता रहा है उसको मेजर करना है, साइज करना है with the help of your body parts. और ये क्वेश्चन आप अपने से, हम बस समझाएंगे, करोगे आप अपने से. The first question is my bed is dash hand spans long. Class, here in this question you have to measure the length of your bed by using hand span. Okay, अपने हैंड स्पैन का यूज़ करके अपने जो आपके जो बेड है उसके लेंथ को मेज़र करना है कि कितने हैंड स्पैन का आपका बेड है. ये क्वेश्चन आप लोग को अपने से करना पड़ेगा, हम बस समझाएंगे. क्लियर? सेकेंड इज द लेंथ ऑफ माई बेडरूम इज डैश पेसेस. ओके, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ योर बेडरूम. इन द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली योर बेड. फर्स्ट वाले में क्या, आपको अपने बेड का मेजर करना है, किसकी हेल्प से, हैंड स्पैन की हेल्प से. और सेकंड में आपका जो बेडरूम है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक ना, उसको मेजर करना है किसके मदद से, पेसेस की मदद से. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड नंबर इज द टीचर्स टेबल इज डैट क्यूबिट्स वाइड. ओके, हियर इन दिस सेंटेंस और दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेजर द टीचर्स टेबल और यू कैन ऑल्सो मेजर द टेबल ऑफ योर हाउस और होम ऑल्सो. ओके, अपने घर में भी किसी भी टेबल का जो कि आप लोग के क्लासरूम में जो टेबल होता है ना उसके साइज का हो, ठीक, तो आपको उसका भी मेजर करना है और क्यूबिट्स में. ओके, किस में करना है, क्यूबिट्स में करना है. नेक्स्ट इज माई मैथ बुक इज डैश फिंगर्स लॉन्ग. नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेजर द साइज और लेंथ ऑफ योर मैथ्स बुक बाय यूजिंग फिंगर्स. ओके, फिंगर्स में उसको बताना है कि उसका साइज क्या, उसका लेंथ क्या है. एंड माई मैथ बुक इज डैश हैंड स्पैम्स लॉन्ग. Okay, in the D question you have to use your fingers and E question you have to use your hand spans. Okay, I already told you that what is all these things and how to use all these things in second page. Okay, so you have to do this question by yourself. Next is question number third. Using arbitrary measurements tools, answer the following. Again in this question you have to do by yourself. Okay, the first is योर डेस्क इज इक्वल टू डैश पेंसिल्स लॉन्ग. ओके, यहाँ पे आप क्या करें, जो आपकी डेस्क होती है ना इस पर आप लोग वर्क करते हो, ठीक, तो उसको मेज़र करना है किसकी हेल्प से, पेंसिल के मदद से, कि बताना है कि उसको डेस्क की जो लेंथ है वो कितनी पेंसिल्स के बराबर है. कर लोगे ना. नेक्स्ट इज क्लास ब्लैक बोर्ड.
इज इक्वल टू डस्टर्स लॉन्ग। यहाँ पे क्या करना है, जो हम लोग क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है ना, उसको मेज़र करना है। किसकी हेल्प से? जो डस्टर हम लोग यूज़ करते हैं ना इरेज करने के लिए, उसकी हेल्प से। नेक्स्ट, टीचर्स टेबल इज इक्वल टू चॉक्स वाइड। ओके, चॉक की हेल्प से हमको मेज़र करना है कि जो हम लोग की टेबल होती है क्लासरूम में, उसका लेंथ क्या है। नेक्स्ट, हाइट ऑफ टीचर्स चेयर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। यहाँ पे जो टीचर की चेयर होती है, टीचर की चेयर नहीं तो आपके घर में जो चेयर होती है उसको मेज़र करोगे आप पेंसिल की हेल्प से। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ इंग्लिश बुक विद द हेल्प ऑफ इरेजर्स। ओके, हियर इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेजर योर इंग्लिश बुक विद द हेल्प ऑफ इरेजर्स। जो इरेजर हम लोग रबड़ यूज़ करते हैं उसकी हेल्प से हमको मेज़र करना है कि आपकी जो इंग्लिश बुक है उसकी लेंथ क्या है। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blanks. The first is, in its short form, centimeter is written as cm. Okay, kilometer km, centimeter cm, and meter only m. Next is, there are 100 centimeters in a meter. To measure bigger lengths like distance between two cities, we use the unit kilometer. A cubit is a non-standard unit of measurement of length. Atul measured the length of his study table using his pencil. Here the pencil is serving as the arbitrary unit of length. So class, here exercise number 11.1 totally completed. Hope you all enjoyed and understood very well. So class, it's enough for the day. So thank you.